लेकिन महाराष्ट्र में हम आजकल एक और चीज़ देख रहे हैं कि धर्म का आजकल मजाक भी बहुत बनाया जा रहा है। हम सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो हम जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो कई बार ऐसी रील्स आ जाती हैं जिसे देखकर हैरानगी होती है कि हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें भी बताई जाती हैं। जैसे बहुत ही कैसी बातें मैं आपको, कई लोग कहते हैं कि आप जो है अगर अपने पति को वश में करना चाहते हैं तो आप ये पोटली बनाकर वहां पर फेंक दीजिए। उसका मेन रीजन क्या है ना कि हमने क्या कहा कि हम धर्म को समझना ही नहीं चाहते। ये धर्म कभी किसी को वश में करने के लिए, धर्म कभी चमत्कार का विषय नहीं रहा है। कभी भी राम और कृष्ण की लाइफ से आप देखेंगे, उनके जीवन में कभी चमत्कार नहीं रहा। वही क्या उसका परिणाम भी देखिएगा। अर्जुन अकेला कितनी अक्षौणी सेना को मार दिया उन्होंने, और जो ऐसा नहीं, कर्ण इतने मजबूत थे लेकिन उनका रथ जमीन पे धंस गया। अब सोचिए, वो धर्म को यदि समझ जाते ठीक से तो रावण जो हाल रावण का हुआ वो शायद ना हुआ रहता। आज धर्म को हनुमान जी ने समझ लिया, इसलिए हनुमान जी को समुद्र में भी बैठने के लिए स्थान मिल गया। आज धर्म को हम समझना, क्योंकि हम चमत्कार में विश्वास करते हैं। राम राज्य हो, कृष्ण राज्य हो, जितने भी महापुरुष हो, उनके जीवन में कभी चमत्कार नहीं रहा हो। वो चमत्कार में कभी विश्वास नहीं करते हैं। वो पेशेंस में विश्वास करते हैं, वो धैर्य में विश्वास करते हैं, वो समता में विश्वास करते हैं, वो मानवता में विश्वास रखते हैं। जब तक हमारे अंदर ये दैवीय गुण नहीं होंगे तब तक हमको धर्म के बारे में समझ में आने वाला नहीं है। आपके यदि ऐसे ही होता तो सब लोग वश में ही कर लेते। सबसे पहले भगवान को वश में करने की बात कीजिए। जिसने मनुष्य बनाया है, यदि हम भगवान को वश में कर लेंगे तो हमारे पूरा सृष्टि, पूरा वो जो सुप्रीम पावर है, यदि उसको वश में हम एक बार कर लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड हमारे वश में हो जाएगा। और किसी को वश में करने से आपको क्या होगा, किसी को यदि आप वश में करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर वो निगेटिव ऊर्जा आएगी और आप शिकार हो जाओगे अवसाद के, डिप्रेशन के। यही कारण हो रहा है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। ये जो धर्म मजाक का विषय बना है, क्यों? क्योंकि आज भाई फॉलोअर्स का समय है। आज जिसके जितने बड़े फॉलोअर्स हैं वो उतना बड़ा बाबा है। आज के समय आप कुछ भी बोल के, एक सोशल मीडिया का एक ऐसा युग आ गया है कि हमको कुछ भी बोल करके हमको बस सुपर पहुंचना है। हमको कभी ये बता देना है, कभी कुछ गा देना है, कभी कुछ टोटका बता देना है, कभी कुछ बता देना है, किसी को कुछ कर देना है, किसी को पत्नी के चुटकुले बता देने हैं, कुछ अभिप्राय। आजकल तो कुछ भी करके, एक से एक बाबा लोग हैं आजकल के, कुछ करके उनको बस मीडिया में बने रहना। लेकिन महाराज जी, इन बाबाओं ने ही, अगर मैं बात करूं, जो श्रीमद् भागवत कथा की जब बात होती है, जब व्यासपीठ की बात, उसकी गरिमा का मजाक तो इन्होंने ही बनाना शुरू कर दिया ना, क्योंकि वहां बैठ के सिर्फ या तो बिजनेस मॉडल बना दिया या एंटरटेनमेंट का पर्पस कर दिया। 3 घंटे की कथा में कथा कम होती है, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कथा नहीं रह गई ना, कथा व्यथा बन गई है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो हमारे डर का व्यापार कर रहे हैं। हम इमोशनली क्या है भगवान से, हम अब क्या है, हम भगवान से प्रेम कोई करता वरता नहीं है। सच यही है। हम भगवान या ईश्वरी या अल्लाह या कुछ भी कह लीजिए आप, वो उनके पास हम जाते हैं, इबादत करने जाते हैं या प्रेयर रूम में जाते हैं या भजन करने जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि हमारे जीवन में शांति मिले, मुझे सही दिशा मिले और मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊं। क्योंकि जीवन के कोलाहल से आदमी जब दूर होता है तो इसको कहा गया है आश्रम। आश्रम माने जहां पर आपको आश्रय मिल जाए। आश्रय मतलब जहां पर आपको शेल्टर मिल जाए, थोड़ा मानसिक शेल्टर। शारीरिक शेल्टर के अलावा एक मानसिक शेल्टर होता है। इसीलिए आदमी थोड़ा निकल करके कभी ग्रंथों में जाता है, कथा सुनने जाता है और वहां तीर्थ जाता है, हर जगह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सा मानसिक शांति चाहिए। परंतु वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर इसलिए ये सब हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम यही सुनना चाहते हैं। आज हमने शांति का मतलब, ये जो आपने कहा ना कि शांति का मतलब ये होता है कि हम जाते हैं कि ये आदमी हमारे वश में कैसे हो जाए, हमें धन कैसे प्राप्त हो जाए, हमें कर्ज कैसे मुक्त हो जाए। इन सब के लिए हम जाते हैं और यही सब हमको सुनने को मिलता है, तो हमको उसी सब का आनंद आता है। और उसके बाद में वही लोग 2, 4, 6 महीने बाद जब सफल नहीं होते तो वही लोग जो आपने कहा धर्म का मीम बना करके, हंसी का रूप बना करके आके उसका प्रसार करते हैं। और फिर वही लोग सब हंसी का पात्र बनाते हैं। जो तिलक कोई धारी जाता है तो फिर अरे ये तो बाबा हैं। इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि आप ये नहीं सोचे कि आप किस लिए वहां, आपका क्या पर्पस था। आप जो कथा मतलब अभिप्राय जो आपकी व्यथा को दूर कर दे। कथा का मतलब ये नहीं कि जो आपको, जो, क्योंकि क्या होता है, एक मटेरियलिज्म से थोड़ा सा दूरी चाहिए ही।
क्योंकि मटेरियलिज्म का कोई अंत नहीं है। संसार का आप कितना भी अर्न कर लें, उससे कोई बहुत शांति मिलने वाली है नहीं, किसी को मिली भी नहीं। इसलिए आदमी थोड़ा कथा में जाता है, परंतु उस कथा में भी यदि धन की ही ग्वाही का ही व्यापार बनाया जाएगा तो क्या होगा? वो तो और बढ़ा दे रहा है ना, तामस और बढ़ा दे रहा है। और सत्य जो है धीरे धीरे जो सात्विक नेचर होना चाहिए आज जीव का, वो नहीं हो पा रहा। जो सात्विक ऊर्जा चाहिए, जो सात्विक कहें तो धन चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रहा।